नमस्कार मित्रों। भारत जहाँ से तेल और गैस खरीदता है वहीं से खाद भी खरीदता है, उर्वरक यानी कि जो हम अपने खेतों में, हमारे देश के किसान जो खेतों में डालते हैं यूरिया डीएपी, वो भी इन्हीं खाड़ी देशों से और इसी रास्ते से आती है। तो गैस और तेल की बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन भारत चूँकि एक कृषि प्रधान देश है, खरीफ की बुवाई अब आने वाली है। सबसे बड़ी समस्या अगर हो सकती है तो वो उर्वरक खाद को लेकर हो सकती है। 2020 और 2025 के बीच में भारत ने 49% जो है उर्वरक खादें जो हैं वो सऊदी अरब और ओमान से, कतर से, इन खाड़ी देशों से आयात करी थी। अब चूँकि यह रास्ता बाधित है, युद्ध के चलते ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, इस हॉर्मोज स्ट्रेट, जल डमरू मध्य मार्ग जो है, समुद्री मार्ग जो कि ईरान के ठीक दक्षिण में स्थित है, इसको लेकर, तेल और गैस को लेकर वैसे ही पूरा हो हल्ला मचा हुआ है। दूसरी चीज़, दुनिया भर में जो खाद बनती है, डीएपी, यूरिया या जो रासायनिक खादें बनती हैं, तो उनके लिए जो मटेरियल चाहिए होता है वो भी इन खाड़ी देशों से और इसी रास्ते से आता है। दुनिया भर में जिस तरह से 20% तेल और गैस जो है इस रास्ते से आती है, वैसे ही खाद भी 30% इसी रास्ते से आयात की जाती है। तो ये आप सोच सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण यह रास्ता तो है ही, साथ साथ जो खाद है उसकी किल्लत भी हो सकती है। तो यही वजह है कि भारत की नज़र अब चूँकि खबर आ रही है, हालांकि सरकार का तो ये कहना है कि हमारे पास जो खाद है, डीएपी, यूरिया है, उसका स्टॉक जो है, उसका बफर स्टॉक है, पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। खरीफ की जो बुवाई के लिए जो डीएपी, यूरिया चाहिए उसके लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। हालांकि अब आप समझ सकते हो, सामान्य दिनों में स्टॉक होने के बाद भी सामान्य दिनों में खाद को लेकर मारामारी होती है। अब चूँकि जो एक चेन सप्लाई टूट चुकी है तो इसकी दिक्कत तो हो सकती है ना। हर साल हमारा देश का किसान खाद के लिए जूझता है, डीएपी और यूरिया को लेकर। तो एक और भी छुपी हुई समस्या है जो धीरे धीरे सामने आ रही है, और इसका हालांकि सरकार वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढ रही है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, युद्ध तो किसी सरकार ने तो थोपा नहीं है, लेकिन जो समस्या है वो यही है कि भारत जो है उर्वरक, जो खाद है, डीएपी और यूरिया, वो सऊदी अरब, कतर और ओमान से इंपोर्ट करता है। और यही वजह है कि ये एक बड़ी समस्या है। युद्ध ऐसा लगता है शायद लंबा खिंचेगा, क्योंकि अब स्थितियां इतनी सामान्य तो दिख नहीं रही हैं और गैस तेल की किल्लत भी धीरे धीरे होने लगी है। दुनिया भर में जो उर्वरक खाद के जो प्राइजेस हैं वो अभी से 30 से 40% बढ़ चुके हैं, और युद्ध कब तक चलेगा इसका कुछ पता तो है नहीं। ये लंबा खिंच गया अगर तो खाद को लेकर बहुत दिक्कत होगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हमारे देश में किसान जो है खाद, डीएपी, यूरिया पर निर्भर है। भारत पूरी तरीके से अपनी आयात का, जितनी आवश्यकता है उसका 49% जो है उन खाड़ी देशों से ही खाद जो है मंगाता है। तो ये एक गंभीर समस्या है। इसके समस्या के समाधान के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।